ओम वंचित करा नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रात् कृष्णावरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय श्लोक नंबर 18 की चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं। परिवर्तनशील क्षेत्र में शरीर, और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूं। और अक्षर शरीर का जो मीनिंग बताया था भगवान ने, वो क्या बताया था कि जब हमारा मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं, तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप शर पुरुष है। देखो, ये शर और पुरुष, अक्षर पुरुष को और क्लियर कर रहे हैं दोबारा से आज। यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप शर पुरुष हैं, और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ मीन्स स्थिर हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं, तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेषी है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। तो 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ये अन्य ही है, भगवान के लिए आ रहा है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मतलब 4 अक्षर से ऊपर उत्तम पुरुष। श्लोक नंबर 19, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, साधना के द्वारा उस स्थिति तक जो पहुंच जाता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है। ये भी तो एक प्रकार की स्थिति हो गई ना। जब अपनी स्थिति हो जाएगी तो फिर भजना भी नहीं रहेगा, बाकी वो स्वरूप हो जाएगा उस पुरुषोत्तम परमात्मा का। और ऐसे समय पर वो मुझसे विलग नहीं है, मुझसे वो अलग नहीं। श्लोक नंबर 20, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है, धन्य फील करता है इस ज्ञान को पाकर। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था। ये ज्ञान गुप्त ज्ञान है, उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। ये अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य जो केवल अधिकारी के लिए शास्त्र रूप में लिखने में आ जाता है और सबके सामने पुस्तक रहती है, तो इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। जैसे कि हमने देखा महाभारत में, कोई उन्हें राजा, कोई दूत,
तो कोई यादवी मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव छुपाव नहीं रखा। अर्जुन ने देखा, उसने पाया कि वो परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना होता। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि साधक अधिकारी है, जो पात्र है, तो गुरु उससे कोई चीज छुपाता नहीं है। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं? वे बोले, आज मैं वो परमहंस हो गया। किसी परमहंस की तरफ इशारा किया, वो परमहंस हो गया। उनके समकालीन उस युग में, उस काल में कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे। रामकृष्ण जी ने उनकी ओर संकेत किया कि मैं वो परमहंस हो गया। और कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से, विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे हुए साधकों से बोले, जो बहुत प्योर साधक थे, मन क्रम वचन से बड़े वैराग्य से भरे हुए थे और पूरी आशा से उनको फॉलो कर रहे थे। उनसे बोले, देखो अब तुम लोग संदेह ना करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ। यदि पाना है तो मुझे देखो। तभी तो उनका नाम रामकृष्ण पड़ गया था। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं वो राम हूँ, मैं वो कृष्ण हूँ, और तुम पाना चाहते हो तो मुझे देखो। तो मुझे देखो जब कहते हैं महापुरुष, तो क्या मतलब है कि देखो, जो हमारे गुरु होते हैं वही हमारे लिए भगवान होते हैं। उनको ही देख देख के हम उस भगवान तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज जी भी सबके सामने कहा करते थे, उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं, उन्हीं के लहजे में, हो हम भगवान के दूत हैं। जिस सचऊ का संत है वह भगवान का दूत है। हमारे द्वारा ही उनका, मीन्स भगवान का संदेशा मिलता है। जैसा कि ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। कोई शरीर से पास आने की बात नहीं है। जो साधना उन्होंने स्वयं की है महापुरुषों ने, उस साधन क्रम से अगर साधक चल के उस मार्ग को तय करता है, यही है गुरु के पास पहुंचना। मोहम्मद साहब ने भी कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, ना किसी विचार का कभी खंडन करते थे, ना मंडन करते थे। किंतु जो पूरे वैराग्य पूर्ण होकर उनके पीछे लगे थे, उनसे कहते थे, देखो केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है ना, तो मुझे देखो, संदेह मत करो। कभी होता है ना, हम गुरु को देख के ये सोचे हम तो भगवान को देख रहे हैं, तो मन में शंका हो जाती है। तो देखो वो साफ कह रहे हैं, संदेह मत करो। यदि तुम उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो मेरे स्वरूप को देखो। देखो यहाँ पे स्वरूप को देखने की बात कह रहे हैं गुरु, शरीर को, शक्ल को देखने की बात नहीं है। बहुतों ने संदेह किया, कईयों को फिर भी नहीं विश्वास हुआ। तो फिर सदगुरु ने उनको अनुभव में दिखाया। गुरु फिर अनुभव कराता है अपना, और डांट फटकार कर उन बाह्य विचारों से, जिन विचारों से संशय आ जाते हैं, उन विचारों को हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार, कौन से हैं बाह्य विचार, अनंत पूजा पद्धतियां हैं, उनसे हटाकर उन भक्तों को अपने स्वरूप में लगाया। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो अपने भक्तों को अपने स्वरूप में लगा देते हैं, क्योंकि स्वरूप की प्राप्ति ही तो परम तत्व की प्राप्ति है। वे अद्य अवधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं, आज भी हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त, पूर्ण अधिकारी, अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया, सामने रख दिया। बिल्कुल जैसा था उनके अंदर, बिल्कुल वैसा बाहर पेश कर दिया। हर भक्त के लिए संभव है, यदि पात्रता हो, प्योरिटी हो। और इस तरह महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में
योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है, ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखा प्रशाखाएं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वही वेदों का ज्ञाता है। इस संसार की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं और मूलानी माना उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है। जड़ें भी सब तरफ हैं क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। इसलिए बोला कि उसकी जड़ों का जाल ऊपर और नीचे सर्वत्र बता दिया, क्योंकि हर प्राणी के अंदर, हर प्राणी के हृदय में वास किसका है? परमात्मा का बीज रूप से। पौराणिक आख्यान है, ये ध्यान से सुनेंगे, इसी से हमें क्लियर हो जाएगा। पौराणिक एक कथा है कि एक बार कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्गम क्या है। जहां से वे पैदा हुए थे उस कमल नाल में प्रवेश करते चले गए। देखा होगा ना, कमल की डंडी पतली लंबी सी पानी में जुड़ी, नीचे जड़ से जुड़ी हुई होती है, तो वो उस नाल में घुस गए क्योंकि वो कमल पे बैठे हुए थे, कमल के ऊपर। और फिर वो अनवरत लगातार चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन उनको अपना उद्गम मूल दिखाई नहीं पड़ा। तब हताश होकर वो वापस आए और उसी कमल के ऊपर आसन पर बैठ गए। चित्त का निरोध करने में लग गए, फोकस किया, एकाग्र किया अपने आप को, और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया। जब ध्यान किया तो क्या मिला? परम तत्व का साक्षात्कार किया और उन्होंने वहीं स्तुति भी करी। परम स्वरूप से उनको आदेश भी मिला। जब परम तत्व का साक्षात्कार होता है ना, तो परमेश्वर एक आदेश भी देते हैं उस भक्त को। क्या आदेश दिया? कि मैं हूं तो सर्वत्र। परम स्वरूप ने उनको बोला, मैं हूं तो सब जगह, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अब ब्रह्मा एक प्रतीक है। योग साधना की एक परिपक्व अवस्था में इस स्थिति की जागृति है। ब्रह्मा का मतलब ये कि हमारी जागरण हो जाता है अंदर में चेतना का। ईश्वर की ओर उन्मुख उठी हुई ब्रह्म विद्या से जुड़ी हुई हमारी बुद्धि ही ब्रह्मा है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लेप रहता है। तो क्या मतलब है इसका? बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेती है। उन्होंने हृदय में ध्यान किया ना बाद में, तो उस मन और इंद्रियों के निरोध के भी विलीनीकरण में की अवस्था में अपने ही हृदय में उन्होंने परमात्मा को पाया था। जैसे ऐसे ही हर जीवात्मा उस परमात्मा को पा लेती। यहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है, जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार केवल भोग भोगती हैं। इसलिए दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। अब एक जिज्ञासा उठती है कि काटना शुरू किया संसार रूपी वृक्ष को, तो कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि अब ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। जो मान और मोह से सदा रहित है, दूसरा जिसने संग दोष जीत लिया है, आसक्ति से ऊपर है, तीसरा जिसकी कामनाएं खत्म हो चुकी हैं, और जो द्वंद्व से मुक्त है। संसार द्वंद्व से बना ना, दो से, सुख दुख रात दिन, जो द्वंद्व से मुक्त है वो पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं, क्योंकि
वह पद स्वयं प्रकाश रूप है, उसमें खुद में इतना प्रकाश है जिसमें गए हुए पीछे लौटकर नहीं आते। भगवान कह रहे हैं वह मेरा परम धाम है जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा ही तो शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर गठड़ी बांधकर अपने कर्मों की नए शरीर को धारण करता है। अब अगर संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, संस्कार राजसी है तो मध्यम स्थान पर पहुंचता है, और संस्कार अगर तामसी है तो जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है, नीची योनि में जाता है। तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से विषयों को देखता भी है और भोगता भी है। ये सब प्रक्रिया दिखाई तो नहीं पड़ती, पर इसे देखने की दृष्टि ये तो ज्ञान है। ज्ञान से हम और क्या सीख रहे हैं? अपने को इसी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेट कर एकाग्र करके प्रयत्न करते हुए ही उसे देख पाते हैं। अतः ज्ञान कैसे है? शब्दों का, किताबों का नहीं है। कह रहे हैं ज्ञान साधन गम्य है, साधना करके ही वो ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है। हाँ, अध्ययन से ऐसा नहीं है कि हम पुस्तकों को और शास्त्रों को बिल्कुल ऐसे एक तरफ कर दें। वो कह रहे हैं अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होता है, एक रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट आता है, शुरू हो जाता है। संशय युक्त, जिनके हृदय में संशय है, अकृतात्मा, लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे नहीं देखता। जिनके कर्म पुण्य कर्म नहीं है, हृदय में अभी संशय बाकी है, तो वो उसका दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रभाव स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बताया था कि सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूं, अग्नि में मैं ही तेज हूं, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूं। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न क्या है? खाने वाला अन्न नहीं, अन्न एकमात्र ब्रह्म है, परमात्मा है। अन्नम ब्रह्मेति व्याजाना, तैत्तिरीय उपनिषद में आया। अन्नम ब्रह्म, जिसे प्राप्त करके ये आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर किसी और चीज की आशा बाकी नहीं रहती। पैखरी से बड़ा पर्यंत अन्न पूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, फिर तो वो पात्र भी खो जाता है। फिर कह रहे हैं इस अन्न को मैं ही पचाता हूं, अर्थात सद्गुरु जब तक रथी ना हो तब तक ये उपलब्धि नहीं होगी। उन्होंने बोला ना इस अन्न को मैं ही पचाता हूँ, तो यहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे सामने सद्गुरु के रूप में है ना। तो हर साधक का की जो साधना है वो तभी पूरी होती है जब सद्गुरु उसके रथी हो जाते हैं, तभी ये उपलब्धि हो पाती। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। विस्मृति हो गई है ना आत्मा की, तो आत्मा की स्मृति हमारे अंदर बैठ के भगवान स्वयं दिलाते हैं। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। फिर जब वो आत्मा की स्मृति आती है, वो जो आत्म ज्ञान होता है, वो कह रहे हैं वो आत्म ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें बाधाएं भी आएंगी जब आप उस ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तो कह रहे हैं उस रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने वाला भी मैं ही हूँ। बाधाओं का निदान भी मुझसे ही होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ और जानने के बाद जानकारी का अंत करता भी मैं ही हूँ। कौन किसे जाने? मैं वेदविद हूँ। जिसने जाना वो भी मैं ही हूँ और जिसको जाना वो भी मैं ही हूँ। कौन किसको जाने? अध्याय के प्रारंभ में कहा जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदविद है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहाँ कहते हैं मैं भी वेदविद हूँ। उन वेदविदों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदविद पुरुषोत्तम है, जिससे पाने का अधिकार मानव मात्र को है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं।
भूत आदिकों के संपूर्ण शरीर क्षर है। मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंदात्मक अभी अक्षर सिद्ध तक। और इससे भी परे जो परमात्मा, परमेश्वर, अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह तो वस्तुतः अन्य ही है। यह क्षर और अक्षर से परे वाली अवस्था है और यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी क्षर अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं, वे ज्ञानी भक्त जन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं। उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव छुपाव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो अधिकारी पाएगा कैसे? इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। ओम शांति शांति शांति।